How are you all? I hope you all are feeling fine. So welcome to English class. In the previous video, we knew about pronouns. इससे पहले की वीडियो में हमने pronouns के बारे में जाना था. आज इस वीडियो में हम जानेंगे conjunctions के बारे में. ठीक है? तो आज today's topic is conjunctions. तो हम जानेंगे कि कंजंक्शंस क्या होती हैं और इनका यूज हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं. सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. लुक एट द बोर्ड. कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. यानी कि कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. जॉइन करना मीन्स जोड़ना. ठीक है? तो ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. They are used to join two or more words or sentences. They are used, इनका यूज किया जाता है कहाँ? To join, join करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए. किसे join करने के लिए? Two or more words, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है? या फिर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम यूज करते हैं कंजंक्शंस का. तो इन्हें हम ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं. क्या होते हैं कंजंक्शंस? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो टू या टू से ज्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है? The use of a conjunction actually depends upon what we want to say. The use of a conjunction यानी conjunction का use actually में depend करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं. उसके अकॉर्डिंग ही हम कंजंक्शंस का यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स का यूज करते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे. आई विल गो होम. आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा. एंड डू माई होमवर्क, और मेरा होमवर्क करूंगा. यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आप पिंक कलर में नोट डाउन किए हैं, AND and BUT but VECAUSE because OR और SO so. ये क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? कंजंक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है. तो and, but, because, और so, ये सभी क्या है? कंजंक्शंस है. और ये क्या कर रहे हैं? टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं. ठीक है? अब मैं इसको ऐसे भी कह सकती थी, आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगी. आई विल डू माई होमवर्क, मैं मेरा काम करूंगी. लेकिन हमने उन दो सेंटेंसेस को एक बनाने के लिए क्या किया? ज्वाइनिंग वर्ड कंजंक्शन एंड का यूज किया. आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगी. एंड डू माई होमवर्क, और मेरा होमवर्क करूंगी. तो यहाँ पे और के सेंस में हमने क्या यूज किया? एंड. अगर मैं कहती हूं कि मैं घर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगी, तो लेकिन के लिए हम यूज करेंगे BUT बट. आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगी, बट लेकिन आई विल नॉट टेक यू अलोन, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगी. ठीक है? बट का यूज बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के लिए किया जा रहा है. ठीक है? यानी पहले सेंटेंस में कोई और बात कही जा रही है, दूसरे में कुछ और ही कहा जा रहा है, जस्ट उसके ऑपोजिट. तो हम यूज करेंगे बट का. आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगी, बिकॉज, क्योंकि, आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूं. ठीक है? क्योंकि मैं थक गई हूं. I will go home, मैं घर जाऊंगी, और I will stay back, या फिर मैं यहीं रुकूंगी. यहाँ पे हमारे पास एक ही चॉइस अवेलेबल है, या तो घर जाऊंगी
या फिर यहीं पे रुकूंगी। और का मतलब या तो ये वाला काम होगा या फिर ये वाला, एक ही चॉइस है हमारे पास, ठीक है, दोनों नहीं कर सकते। तो एक चॉइस अवेलेबल होती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे OR और। SO सो, आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगी, सो आई एम गोइंग टू पैक माई बैग, इसलिए मैं अपना बैग पैक करने जा रही हूँ। तो सो का जो यूज है वो हम कब करते हैं, टू शो द पर्पज ऑफ समथिंग, है ना। सो का यूज करते हैं किसी चीज का पर्पज शो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैग पैक किया जा रहा है, तो बैग पैक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि घर जाना है। सो आई विल गो होम, सो आई एम गोइंग टू पैक माई बैग, मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे एंड, बट, बिकॉज और सो, ये क्या है, कंजक्शंस है, ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रही है, ठीक है। जो कंजक्शन है एंड, इसका यूज उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है जिनके मीनिंग में कुछ रिलेशन होता है ना, मीनिंग एंड सम रिलेशन, के मीनिंग में कुछ रिलेशन होता है, वहां पे हम यूज करते हैं एंड का। आफ्टर दैट बट का यूज हम करते हैं जस्ट ऑपोजिट, यानी पहले सेंटेंस में कुछ और बात कही जा रही है और दूसरे सेंटेंस में जस्ट उसके ऑपोजिट कुछ और कहा जा रहा है, तो वहां पर हम यूज करते हैं BUT, बट का। नेक्स्ट है बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का यूज हम उन क्वेश्चन के आंसर करने के लिए करते हैं जो क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां पे आपको रीजन बताना होता है किसी चीज का, ठीक है, रीजन देना होता है, कारण बताना होता है, वहां पर आप यूज करते हैं बिकॉज का। और का यूज आप करते हैं जब ओनली वन चॉइस इज अवेलेबल, ठीक है, सिर्फ एक ही चॉइस अवेलेबल होती है कि या तो वो या फिर वो, तब आप यूज करेंगे और का, ठीक है। और सो का यूज कब करते हैं, सो का यूज करते हैं टू शो द पर्पस ऑफ समथिंग, किसी चीज का पर्पस शो करने के लिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज से समझते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको टू वर्ड्स दिए गए हैं जो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, आपको जो करेक्ट है उसको टिक करना है। आई लाइक टू ड्रॉ कलर इन माई ड्रॉइंग बुक। ड्रॉ बट कलर या ड्रॉ एंड कलर। अब ड्रॉ और कलर जो है ये एक दूसरे का कोई ऑपोजिट तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ उल्टी ही बात कर दी, ड्रॉइंग और कलरिंग क्या है, मीनिंग में कुछ इनका रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ एंड कलर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड यूज करेंगे, एंड। ड्रॉ और कलर हम ज्यादातर साथ में यूज करते हैं, तो इन दोनों को हम साथ में यूज करेंगे एंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई लाइक टू ड्रॉ एंड कलर, यानी मुझे ड्रॉ करना पसंद है और कलर करना पसंद है मेरी ड्राइंग बुक में। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मुझे ड्रॉ करना पसंद है परंतु कलर करना पसंद है, क्योंकि ये ऑपोजिट तो है नहीं, ठीक है। तो इनके मीनिंग में रिलेशन है, तो हम क्या यूज करेंगे, एंड। अ स्क्विरल इज स्मॉल, एक जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो स्मॉल होती है। अ काउ इज बिग, और जो काउ है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो अ स्क्विरल स्मॉल, अब जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो छोटी है, बिकॉज क्योंकि काउ बड़ी है, या फिर बट काउ इज बिग। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बिकॉज का या बट का। अब ऐसा तो है नहीं कि गिलहरी छोटी होती है क्योंकि गाय जो है वो बड़ी होती है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट मीनिंग बताया जा रहा है दोनों सेंटेंसेस में। एक में देखो बताया जा रहा है एक स्मॉल थिंग के बारे में, दूसरे में जस्ट उसके ऑपोजिट बात, स्मॉल का ऑपोजिट क्या है, बिग। दूसरे सेंटेंस में जस्ट उसकी ऑपोजिट बात की जा रही है। तो ऑपोजिट के लिए मैंने आपको बताया था किस ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करेंगे हम, बट का। तो BUT बट। अ स्क्विरल इज स्मॉल, एक गिलहरी छोटी होती है, बट अ काउ इज बिग, लेकिन एक जो काउ है वो बिग होती है। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। मम्मी हैज मेड सम चीज सैंडविचेस, मम्मी ने कुछ चीज सैंडविचेस बनाए हैं, ठीक है। तो हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं,
या मम्मी ने सैंडविचेस बनाई है, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं इसीलिए मम्मी ने सैंडविचेस बनाई है, तो विच वन इज करेक्ट? और या सो? सो इज करेक्ट, क्योंकि और का यूज तो हम तब करते हैं जब हमारे पास सिर्फ वन चॉइस होती है, ठीक है, या तो ये या फिर ये। यहाँ पे चॉइस की बात नहीं हो रही है, बताया जा रहा है पिकनिक में जा रहे हैं और मम्मा ने सैंडविच बनाए हैं, तो इसीलिए मम्मा ने सैंडविच बनाए, तो इसलिए तो हम पर्पस शो कर रहे हैं, तो सो का यूज करेंगे। आई नीड अ रेनकोट, मुझे एक रेनकोट की जरूरत है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है, तो मुझे एक रेनकोट की जरूरत है क्योंकि बारिश हो रही है, या फिर मुझे एक रेनकोट की जरूरत है लेकिन बारिश हो रही है। विच वन इज करेक्ट? यस, बिकॉज मुझे एक रेनकोट की जरूरत है क्योंकि बारिश हो रही है। यहाँ पे हम रीजन बता रहे हैं कि रेनकोट की नीड हमें क्यों है, वाई, ठीक है, तो वाई का आंसर यानी कि हम रीजन दे रहे हैं, तो रीजन जब हमें बताना है तो उसके लिए आप किस ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करते हैं? बिकॉज का। बिकॉज इट इज रेनिंग। यू कैन हैव आइसक्रीम, चॉकलेट, तुम आइसक्रीम ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो। और बट, और मतलब या, बट मतलब लेकिन, तो तुम आइसक्रीम ले सकते हो लेकिन चॉकलेट ले सकते हो, तुम आइसक्रीम ले सकते हो या चॉकलेट ले सकते हो, तो विच वन इज करेक्ट? और, क्योंकि यहाँ पे चॉइस दी जा रही है, ठीक है, कि या तो ये फिर या फिर ये, तुम या तो आइसक्रीम लो या फिर चॉकलेट, तो चॉइस के लिए हम यूज करेंगे और, ठीक है, तो ये है हमारी कंजक्शंस। तो आपको आई होप कि टुडेज कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। एंड, बट, बिकॉज और सो, ये हमारी क्या है? कंजक्शंस, यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करती हैं, ठीक है। एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि, और मतलब या, सो मीन्स इसलिए। तो एंड जब मीनिंग का कुछ आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस का आपस में कुछ मीनिंग में रिलेशन है, देन वी विल यूज एंड। जैसे कि हम यूज कर देते हैं राम एंड श्याम माय फ्रेंड्स ना, डे एंड नाइट, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट, तो वहां पर हम यूज करते हैं एंड, ठीक है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। बट का हम यूज करते हैं जब बिल्कुल अपोजिट बात कही जा रही होती है, सेकंड सेंटेंस में कुछ और है, फर्स्ट में कुछ और है, ठीक है, बिकॉज जब हमें रीजन देना होता है और जब हमारे पास वन चॉइस अवेलेबल होती है केवल, या तो वो करें या वो, और सो में जब हमें किसी भी चीज का पर्पस शो करना होता है, ठीक है। तो आज आपको अपनी बुक में जो भी एक्सरसाइज है कंजक्शन से रिलेटेड वो आपको सोल्व करनी है। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो टेक केयर, बाय बाय।